स्वस्थता भी बहुत महत्वपूर्णता होती है। तो स्वस्थ होना हर व्यक्ति की बस को नहीं रहता, तो जिसके सादा व्यक्ति कर्म होते हैं वही व्यक्ति स्वस्थ रहता है। नहीं तो थोड़ी सी मौसम बदला तो बीमार, थोड़ी सी गर्मी हुई तो बीमार, थोड़ी सी ठंडी हुई तो बीमार, अनेक प्रकार से बीमार हो जाता है। कई प्रकार से बीमारी को प्राप्त करता है कौन? रोगी व्यक्ति। शरीर की अस्थिर नाम का मतलब उसका धातु उसकी स्थिर नहीं होती, एक सी नहीं रह पाती, हर और छोटी छोटी करके बड़ी बड़ी बीमारी को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो रोगी होता है? तो बता रहे हैं अति लंपट चित्त वाला पुरुष, जिसका भोगों के प्रति अति लंपटता है। देखो खाने में ग्रंथता होगी तो पेट खराब, भोगों में ग्रंथता होगी तो शरीर खराब। आप अधिक भोग करें तो शरीर की सारी धातु क्षीण हो जाती है, शरीर की सारी शक्ति खत्म हो जाती है, और जब शरीर की सारी शक्ति खत्म हो जाती है फिर उससे कुछ नहीं बनता। तो भोगों की लंपटता, गृद्धता, अधिक भोगों की इच्छा, ये उसके रोग का कारण है। तो जो व्यक्ति इस भाव में अधिक विषयों की इच्छा रखता है, आकांक्षा रखता है, ऐसा व्यक्ति फिर आगे वाले भाव में रोगी हो जाता है, रोगी बनता है। बड़े बड़े रोग उसको हो जाते हैं, उससे अनेक प्रकार के बड़े बड़े रोग उसको हो जाते हैं। तो कह रहे हैं जो अति लंपट चित्त वाला पुरुष है तब संयम व्रत आदि गुना धर्म को छोड़कर नाना प्रकार के भोगों का सदा ही पोषण करता रहता है। जिसे कोई नियम संयम को, ना अष्टमी का कोई मतलब, ना चतुर्दशी का कोई मतलब, ना परिभूषण का कोई मतलब, ना अष्टांग का मतलब, हर समय उसे तो भोगना ही है। ना दिन का कोई मतलब, ना रात का कोई मतलब। जब इच्छा आ रही है तब तिरेंचों की भांति, जैसे तिरेंच होते ना, उनके अंदर भोग भोगने की कोई तिथि नहीं होती, कोई समय नहीं होता, कोई दिन नहीं होता कि किस दिन उनको संयम से रहना, किस दिन असंयम से रहना। उनके अंदर कोई विवेक नहीं है। आज अष्टमी है, चतुर्दशी है, अष्टांगिका का समय चल रहा है, या परिवेशन का समय चल रहा है, या व्रतों का समय चल रहा है, या धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, इसमें संयम के साथ है। उन्हें तो जब इच्छा होती तब असंयम का सेवन करते हैं। ऐसी जो पुरुष जब मर्जी आती तब ना धर्म, ना संयम, ना तप, ना नियम, किसी को भी जो ध्यान नहीं कर देता, ऐसा व्यक्ति नियम से अगले भाव में रोगी होता है। तो यहाँ पर संयम, और जो जितना ज्यादा संयम का पालन करेगा, विश्वास मानो, जो जितना ज्यादा संयम का पालन करता है उतना अधिक स्वस्थ रहता है। चाहे इंद्रियों पे संयम का पालन हो, चाहे कसायों पे संयम का पालन। अधिक आप गुस्सा करेंगे, अधिक तनाव करेंगे तो आपको शुगर हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे। अधिक आपको कफ भरना रहा, अधिक आपने ठंडा खाया, ज्यादा पैसा खाया तो कफ हो जाएगा। कफ हो जाने से क्या हो जाएगा? अंदर खांसी नहीं, टीबी आदि रोग हो जाएंगे। अधिक आपने तला ज्यादा पैसा खाया, उनके ऊपर संयम नहीं किया तो हार्ट की बीमारी हो जाएगी, कैस्ट हो जाएगी। तो असंयम से जितने लोग हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं? आपके। और यदि आपने संयम रखा, आप उतना ही खाते हैं, एक टाइम खाते हैं, अथवा सुबह शाम नियमित खाते हैं, तो शरीर को पचाने आने में समय मिलता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। और कोई खाने का टाइम नहीं आपका, रात को 10 बजे सुबह आप खा रहे हो, 9 बजे सुबह खा रहे हो, खाकर सीधा सो जाते हो। एक बार का भोजन को पचाने के लिए 6 घंटे का समय चाहिए, 6 से 8 घंटे। उस भोजन को पचने के लिए 6 से 8 घंटे की प्रोसेसिंग रहती है, उसके बाद अगला भोजन करना चाहिए। क्योंकि मशीन में, मिक्सी में आप सामान भर देते हैं, अब भराए ज्यादा भर दो क्या तो मिक्सी चलना बंद हो जाती है। एक लिमिट तक वो सामान, उसकी कैपेसिटी है मिक्सी की, पंप की चलने की, उस तक चली तो ठीक, ज्यादा चली तो ज्यादा भरा तो क्या हो गया? जाम हो जाता है। तो आप रोज देखते हैं ना, अपन ज्यादा कोई चीज क्वांटिटी ज्यादा भर दी लोग के चक्कर में तो क्या होगा? जाम हो जाती है। तो आपको पहले कम करना पड़ता है, फिर तब चलती है। ऐसी पेट की मशीनरी ये भी काम करती है, अपनी मिक्सी जैसे अपना काम कर रही है। इसमें आप लिमिट का डालो, अति खा लिया
और फिर उसके बाद पचने का समय दिया नहीं तो भाई जाम हो गया, सड़ता रहेगा, और ऊपर से और आपने शाम को खा लिया। तो संयमित जीवन एक दिन में खाओ, उसके 8 घंटे तक इसको रेस्ट, काम करने का समय जो शरीर को, जब 6 घंटे आप इसको शरीर को काम करने का समय देंगे तो 6 घंटे को पुराना जो आपने खाया था वो पच जाएगा, नया फिर खाओगे तो आपने देखो 5 बजे खाया, 4, साढ़े 4, 5 बजे खाना खाया तो 10, 11 बजे आप सोते, तब तक फिर 6 घंटे परेशानी। तो सोने के बाद क्या पाचन क्रिया बंद हो जाती है, पाचन क्रिया खत्म हो जाती है। जब व्यक्ति सो जाता है तो सोने पर पाचन क्रिया नहीं करती, ये शरीर हमारा पाचन क्रिया नहीं करता सोते समय। ये जो जागरण होते हैं, कोई हाथ पैरों की शरीर की हरकतें चलती है ना, तभी पाचन क्रिया करती है, इसलिए रात्रि खाने का निषेध है। वैज्ञानिक ही मना करते हैं, हम तो अनंत जीवों की हिंसा होती इसलिए कह रहे हैं, और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता इसलिए कह रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि जो रात में खा के सो जाता है पाचन क्रिया ठीक नहीं होती, वो जो भोजन था वो अंदर ही अंदर सड़ता रहता है, सड़ने से क्या होता है फिर वो गैस बदबू देता है। तो आप देखो किसी को गैस निकालने की आदत होती है, बदबूदार गैस निकलती है किसी से, किसी को खट्टी डकारें आती है, आपको पच हो जाता है, बार बार पेट में दर्द होता है, गैस बनता है, गैस निकलता है और जोर जोर से आवाज निकलती है, ये सब उसी कारण से। अनियमित भोजन, संयम नहीं, इंद्रियों पर संयम नहीं, भोजन पर संयम। अब किसी को ज्यादा देखने की बीमारी, दिन भर टीवी में या मोबाइल में लगा रहता है, चिपका रहता है, तो फिर देखो आंख खराब हो जाती है। किसी को ज्यादा तेज सुनने की आदत है, 24 घंटे हेडफोन लगा अपने कान पर सुनता रहता है, तो आंख देखो उसके बाद फिर उसकी श्रवण शक्ति कम हो जाती है। तो ये हम जितना अपनी इंद्रियों पर संयम करेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, और जिसका संयम कम है वो नियम से बीमार है। जो बीमार रह रहा है कहीं ना कहीं उसने या तो इंद्रिय संयम सेवन किया है या कसाय का संयम का सेवन किया। आदमी क्रोध में भी बीमार हो जाता है, कसाय से बीमार हो जाता है, गुस्से से बीमार हो जाता है, टेंशन में बीमार हो जाता है, नहीं होता, बीमार हो जाता है, शरीर सूखने लगता है उसका, पर कहते हैं क्या चिंता है, क्या चिंता है, क्या चिंता है, उसको चिंता लग जाती है। तो असंयम है यहाँ पर, उसको अपनी कंट्रोल पे, कसाय पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा वो अपने आप को ऐसा करता मान के बैठ गया उस वस्तु का, अब क्या होगा, अब क्या, अरे कुछ नहीं होगा, जिसका जो होना है वो होगा। अब बेटी का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, ऐसे बार बार सोच रहे, कुछ नहीं सोचो, जिसका जो होना है वो होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओ। संयम रखो, धैर्य रखो, सब कुछ समय पर छोड़ो। जब आप पुरुषार्थ करने के बाद थक जाएं और आप अपने बच्चों को समझाते हैं, समझाते थक जाएं, अपने पति को समझाते थक जाएं और वो ना माने, तो फिर समय पे छोड़ो, शांति से जीवन जियो। अब संकलित मत करो, क्या हुआ, हमने इतना समझा रहे, मानते नहीं, बिल्कुल संकलित। आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, समझाने का आपका कर्तव्य था, आपने बोल दिया, आपने कह दिया, अब उसके भाग में जो होगा वही। आप किसी का भाग बदलने के विधाता नहीं हो। सामने वाला यदि अशुभ का भाग लेकर आया है तो तुम कितना भी उसे शुभ में लेके जाओगे, वो नहीं जा सकता। मंदिर की देरी तक जाते जाते लौट जाए, तुम खींच के जबरदस्ती जैसे तैसे ले भी आओगे तो भी वह वापस चलते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर रोगी नहीं होना, तो संयम, चाहे इंद्रियों का संयम हो, चाहे प्राणी का संयम हो, चाहे कोई प्रकार का संयम हो, सब प्रकार का संयम होना चाहिए इसके अंदर। तो व्यक्ति कभी भी ना तो इस भव में रोगी होगा ना अगले भव में रोगी, क्योंकि यहाँ पर संयम का पालन करेगा तो मरकर देव बनेगा, यहाँ पर संयम का पालन करेंगे इस भव में तो मरकर क्या बनेगा, देव बनेगा। और देव रोगी होते नहीं, देवों में रोग होता नहीं शारीरिक,
वहां पर कोई प्रकार का देवों को शारीरिक नहीं होता, मानसिक तनाव जरूर होता उनके पास भी। अगर वहां मानसिक तनाव नहीं होता तो वो अपने आप को सुखी मानते कि चलो यही सबसे अच्छा, यही तो मोक्ष है, यही तो स्वर्ग है, यही तो मोक्ष है, स्वर्ग नहीं। वहां भी तनाव है, मानसिक है, लेकिन शारीरिक रोग नहीं वहां पर। मानसिक तनाव कैसा? दूसरे देवों को देखते हैं, अरे इसके पास कितनी रिद्धि है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, इसके पास कितना अधिक ज्ञान है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, इसका तो कितना प्रभुत्व चलता है, हमारा तो चलता नहीं है, इसका तो अधिकार चलता है, इसकी तो आज्ञा चलती है, इसके तो आदेश चलते हैं, हमें के आदेश के अधीन रहना पड़ता है। इस तरह का जो मानसिक दुख है ना, वो बस वहां पर देवों में सारे भूख प्यास का, सर्दी गर्मी का, इसी प्रकार का जो उनको दुख है, क्षुधा तृषा पिपासा रोग शोक, इनका जो दुख हमें है वहां पर वैसा दुख नहीं। और ऊपर के स्वर्ग में तो और कम दुख होता चला जाता है, क्योंकि वहां पर तो सबकी रिद्धियां एक सी होती है। जो मानसिक दुख है वो भी और घट जाता है। ये तो नीचे के देवों में मानसिक दुख रहता है, क्योंकि ऊपर के देव उनको देखते रहते हैं, हमसे बड़ा है, लेकिन जैसे 16 स्वर्ग को पार किए वहां पर सब एक से होते हैं, किसी के पास कम बढ़ती कुछ नहीं होता। जिस जो भी देव होगा सब समान होगा, कोई राजा नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई प्रजा नहीं, सब अपने आप में राजा है। 9 ग्रह 9 देश 5 अंतर में किसी प्रकार का कोई भी वहां पर वो नहीं रहता, उन वहां पर वो दुख ही नहीं रहता। फिर बस वहां तो यही रहता है, जो मिथ्या दृष्टि देव रहते हैं ग्रह में, उनको अब ये सुख फिर कैसे मिलेगा। अब ये दुख रहता है वहां पर कि ये सुख अब छूट जाएंगे 6 महीने बाद, अब हम इस सुख को छोड़ देंगे तो फिर अब कहाँ कब कैसे कहाँ ही मिलेगा। और समय दृष्टि सोचता है अच्छा चलो अब 6 महीने और मुझे इसमें निकालना है, फिर तुम्हें जाकर मनुष्य पर्याय में जाकर अपना दीक्षा लेकर कल्याण करना। दोनों प्रकार। तो जहां जहां संयम नहीं है, ऐसे जीव जो संयम को व्रत आदि को पालन नहीं करते, ना धर्म के बिना ही धर्म को छोड़कर नाना प्रकार के शरीर के भोगों को पोषण करते रहते हैं, शरीर के को सदा पोषण करते रहते हैं। रात्रि में अन्न आदि खाते, देखो आप ही जो रात्रि में भोजन करते हैं वो हमेशा बीमार है, बड़े बड़े रोगों का घर हो जाता है, पता नहीं चलता। छोटी छोटी रोग धीरे उसका ध्यान ना दिया जाए तो रोग बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा रोग हो जाता है। एक रात्रि भोजन त्याग से आप बहुत सारे रोगों से मुक्त हो सकते हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन वही डॉक्टर जब तुमको बोलेगा ये बीमारी हो गई है, अब रात में नहीं खाना, फिर मान जाओगे। फिर ना तुम्हें पार्टी दिखेगी, फिर ना तुम्हें बाहर का दिखेगा, फिर ना कुछ नहीं दिखेगा। अभी आगम कह रहा है भाई रात में मत खाओ, अनेक रोगों से बच जाओगे, अनेक रोगों से आप छुटकारा पा जाओगे। नहीं हो पाएंगे, फिर रोग हो जाएंगे तो लाखों रुपए डॉक्टर को भी देंगे, वो भी मानेंगे नहीं। फिर ना तो आप कहेंगे महाराज हम बाहर जाते हैं, वहां पर खाना होता है, वहां पर खा पी सकते हैं। अब तो डॉक्टर ने मना कर दिया बिल्कुल खाना है रात में। अब चाहे बाहर जाते हो, चाहे कहीं जाते हो, चाहे घर में रहते हो, खाते नहीं है। फिर तो भगवान से ज्यादा अच्छा तो डॉक्टर है, उसकी बात आप ज्यादा मानते हो। हाँ, वो कहेगा ऐसा करो तो ठीक है, वो कहेगा शराब पीना बंद कर दो, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, अब पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो पीना छोड़ दे। वो कहेगा अब कैंसर हो गया, अब तुम गुटखा खाना बंद कर दो, ये कर दो, तो आदमी गुटखा खाना बंद कर दो। पैसे कितना भी कहो नहीं करेगा, पैसे भी खर्चा करेगा, शरीर का भी स्वास्थ्य भी खराब कर लिया है, और ऊपर से रात में छोड़ना तो पड़ेगा ही। विश्वास मानो, रात्रि भोजन करने वाला पक्के में कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। अभी शरीर का चढ़ता हुआ खून है, चढ़ता हुआ खून है तो पता नहीं चलता, बहुत सारी चीजें चढ़ते हुए खून में आदमी कभी 1000 किलो वजन खा लेता है। जब ये उम्र ढलती है ना, ढलती तब वो एक एक चीज समझ में आती है। जैसे कि कभी आप किसी एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट आपको अंदर की गहरी चोट, मुंदी चोट लग जाती है, तो उस समय तो रिकवर हो जाता है, लगता है ठीक हो गया। लेकिन जब जब ठंडी पड़ती है तो चमक चढ़ती है, हमें चढ़कती है, दर्द होता है। जैसी ठंडी का मौसम आता है, जैसी शीत का मौसम आती है, तो वहां पर अंदर से पसलियां चमकती हैं, दर्द करती हैं। देखने ऊपर से तो लग रहा उस समय ठीक हो गया,
लेकिन जैसी उम्र बढ़ती जाती तो वही जो चीजें ठीक हो गई थी तुम्हें लग रही थी, वही चीजें फिर धीरे धीरे तकलीफ दे रही। इस चढ़ते खून में पता नहीं चलता, उतरते खून में पता चलता है। उतरते खून में एक एक याद आता है, अरे उस समय खाया था इसलिए अपनी समस्या हो, उस समय कंट्रोल कर लेते तो ये समस्या नहीं होती। इसलिए आप हमारे लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं छोड़ो, अपने लिए छोड़ो। महाराज जी बोले इसलिए रात्रि भोजन नहीं छोड़ना, नहीं, आप अपने लिए छोड़ो कि मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कि संयम का, धर्म का पालन तभी हो पाएगा जब शरीर स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ नहीं है तो धर्म की कोई पालनता नहीं है। एक 2 मिनट के लिए आपको एक दिन की बुखार आ जाए तो फिर देखो आप उठते नहीं पलंग से, पड़े रहते, फिर कोई नहीं देता। मंदिर तो बहुत दूर की बात है, सोच विचार ही नहीं आता मंदिर जाने का। तबीयत ठीक नहीं है, निकलेंगे नहीं, ठंडी लग रही है, और उड़ के सो जाओ, दूर आ जाए और उड़ के सो जाओ, मंदिर की मत बोलो, मंदिर नहीं जा पाएंगे आज। धर्म तो उस समय बिल्कुल एकदम आपके लिए ऐसा एकदम पराई चीज हो जाती है, बहुत दूर की चीज है। मतलब हमें धर्म तो करने नहीं है, हम जब दुकान नहीं जा रहे मंदिर जाएंगे। आदमी कहेगा क्या दुकान नहीं जा रहे हैं तो मंदिर क्या जाएंगे, हम घर से निकल ही नहीं रहे, मंदिर तो उसको भाग आएगी नहीं, बीमारी में, दुख में। बिरली की भैंस जिनको ये आस्था रहती है, नहीं मैं दुकान भले नहीं जाऊंगा लेकिन भगवान के लिए मैं दर्शन करूंगा तो मेरा सारा कर्म दूर हो जाएगा, मेरा बुखार चला जाएगा। ऐसा भाव बिल्ली जीवों को होता है, नहीं तो सब जीवों को तो ऐसे ही भाव होता है, अब बुखार है मंदिर जाए तो और बुखार आ जाए, ऐसी सोचता है व्यक्ति। और बाहर निकलेंगे हवा लग जाएगी, ठंडी लग जाएगी तो और तेज बुखार आ जाएगा, घर के लोग कहते हैं अरे मत जाओ, कहीं मत जाओ, और तबीयत खराब हो जाएगी। जबकि पुण्य क्षेत्र पर आने से हमारे परिणाम प्रशस्त होते हैं, हमारे अंदर का परिणमन होता है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हटकर पॉजिटिव में बदलती है। उससे क्या होता है कि साता बिंदी बढ़ता है, साता बिंदी जब जब बढ़ेगा तो साता अपने आप कम होगी, और साता कम होगी तो बुखार जैसी चीज़ अपने आप चली जाएगी। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति रात्रि में अन्नादि को खाते हैं, प्राणियों को अकारण व्यथा पीड़ा देते हैं, दूसरे लोगों को पीड़ा देते हैं, वे स्वयं भी फिर अगले भव में पीड़ा को प्राप्त। जो दूसरों को पीड़ा दे रहा है वह फिर आगे जाके खुद पीड़ा को प्राप्त होता है, उसे फिर पीड़ा मिलती है। इसलिए कहते हैं कि जो हम करते हैं वैसा ही हमको रिटर्न में फल मिलता है। जैसे आपने कभी कुएं में आवाज़ की हो, कुएं में या किसी खाली घर में आवाज़ अपन जब करते हैं तो हमको वही आवाज़ फिर सुनाई देती रिटर्न में, है ना। ऐसी यदि हम किसी का अहित करते हैं तो सामने भले नहीं आता कि हमने अहित किया है तो इसका कुछ फल मिला, लेकिन वो अहित रिटर्न में हमारे पास आता है, अहित हमारे पास रिटर्न में आता है। जो हम देते हैं तो वही हमको वापस मिल जाता है। आप जो दे रहे हैं अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा। एक बार क्या हुआ, एक दामाद अपनी पत्नी, मतलब पति पत्नी अपने दामाद अपने ससुराल में पहुंचा, नहीं ससुर के यहाँ पर पहुंचा, जमाई ससुर के यहाँ पर पहुंचा और बात चल रही थी। बात करते करते कुछ बेटी को उसने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया, मतलब कुछ गुस्सा सी बात को, वहीं वो बैठा था पिता बैठा था, तो उसने कहा तुमने थप्पड़ मार दिया, तो उसने पिता ने उसको मार दिया। पिता ने बेटी को मारा, पिता बेटी कुछ बोल रही थी जमाई के बारे में, तो बेटी को जमाई के बारे में बोल रही थी तो पिता ने बेटी को थप्पड़ मार दिया। तो बेटी गुस्सा है कि इसके कारण से थप्पड़ पड़ गया, तो उसने उसको मार दिया अपने पति को। अब देखो क्रम से पति को मारा और पति गुस्सा है कि मुझे घर में बुलाकर तुमने बेइज्जती की, मतलब तुम अपने मायके में आ गई तो क्या तुम इतनी हो गई, तुम हमें मारने लगी, और गुस्सा होकर निकल गया। अब निकला तो उधर आगे से कोई व्यक्ति आ रहा था, व्यापारी वगैरह, दीदी के घर में आ रहा था इसी के समय, तो मुझ से और जमाई साहब कहाँ जा रहे हैं, क्यों अभी इतनी जल्दी आए, तो उससे गुस्सा आया, तो जमाई को गुस्सा भरा था, उसने व्यापारी को थप्पड़ मार दिया जोर से। अब व्यापारी बौखला गया, अब दामाद था गांव का तो बोल तो नहीं पाया उसे, तो फिर वो उधर आया उसी के जिसके घर में दामाद था,
उसको बोला तुम्हारा जमाई आके मुझे थप्पड़ मारा, ये तो मैं अच्छी बात नहीं है, और उसने वापस एक थप्पड़ उसके पिता मतलब लड़की के पिता मार जाती है। तो जहां से चला था वो थप्पड़ लौट के वहीं आ गया। तो जो हम करते हैं उसका फल हमें रिटर्न मिलता है। एक बेटी ने प्रश्न पूछा था, अब याद आया, बेटी ने प्रश्न पूछा, पिताजी हम जैसा करते हैं हमको वैसा रिटर्न मिलता है क्या? तो इसके उत्तर में उसने जोर से थप्पड़ दिया था अपनी बेटी में। तो बेटी कहती मुझे फालतू मारा। तो बेटी ने पति को सारा, पति ने बाहर के व्यापारी को सुतारा और व्यापारी आके वापस सुता गया। तो देख बेटी जो अपन नहीं करते ना, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर था कि जैसा हम करते हैं वापस रिटर्न में हमको वैसा ही मिलता है। इसलिए दूसरे को पीड़ा देकर कभी भी कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता। यदि आप दूसरे को दुखी या पीड़ित कर रहे हैं तो आप भी नियम से दुखी और पीड़ित होंगे। तो कह रहे हैं दूसरों को पीड़ा देने वाला, फिर आवश्यक वस्तु खाने वाला। अब हम क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं खाओ बस, भोगे बीमार, मत त्याग करो, मत छोड़ो। कब छोड़ोगे? जब छोड़ना तब छोड़ देना, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा। अवश्य खाने वाला, जो अवश्य वस्तु का सेवन करता है ऐसा व्यक्ति भी निरंतर रोगी रहता है। इस भव में भी और आगे के भव में भी रोगी होता है। इस भव में तो हो ही जाएगा रोगी और आखिरी तक छोड़ना ही पड़ेगा उसे, और फिर अगले भव में भी रोगों का घर होगा उसका शरीर। अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे। एक छोटा 1000 10-10 20 गोलियां खाता है व्यक्ति। जो रोग होते हैं ना, तो नाश्ते से ज्यादा गोलियां उसकी रहती है नाश्ते में। गोलियों में नाश्ता होता है, देखा हमने कई लोगों को देखा ऐसे वो रख लेते थाली में से गोलियां, ढेर सारे 10-10 15-20 वो खाते रहते। अब यही जीवन है। इतने सारे लोग हैं, कौन कौन से लोग को देखे, बहुत सारे लोग हैं। तो सारे लोगों को दूर करने तो दवाई से लोग कभी दूर नहीं होंगे। अब तो तुमने पूर्व में किया था तो बंद हुआ है, अब तुम वर्तमान में साधु सेवा करो तो निरोगी हो जाओ, निरोगी हो जाएगा। तो रात्रि में अवश्य वस्तुओं को खाने वाला, करुणा से रहित, जो करुणा से रहित है, जिसके अंदर दया नहीं है, किसी भी को भी चिल्ला देता है, किसी को तो उसके सामने कोई रोता ही रहता तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी पर गुस्सा कर दिया, आप किसी पर चिल्ला दिए, बेचारा वो रो रहा है, आपको नहीं है, इतना भी नहीं बोल पा रहा है, मत रो, कोई बात नहीं, बोल दिए जोर से, अब माफ कर दो। हाँ रो रहा, रोने तुम्हें क्या करना, रोए हमारी तरफ से तो और रो। इस तरह के भाव आ जाते ना कि रोए और रोए, जितना रोना रोता है, हमें क्या करना, हम तो बोलेंगे नहीं, हम तो माफी नहीं मांगे ना, उसको समझाएंगे ना, उसको बोलेंगे। करना रहता है, ठीक है आपने डांट दिया, बच्चे को मार दिया, अब बच्चे को आपने मार दिया, आपने समझाने की जो भी गाल में चाटा मारना था मार दिया, अब बच्चा रो रहा है तो अब करना दिखाकर उसको शांत कर। आपने माँ का बन के, पिता बन के उसको समझाया, अब एक इंसान बनकर उसको करना, उसके ऊपर अब उस करना दृष्टि से देखो। किसी भी चीज को चाहे कितनी बड़ी गलती कर दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी हो जाए, तब भी उसमें ये बात मत भूलना कि ये भी एक इंसान है। हम ये बात भूल जाते हैं कि ये भी इंसान है, गलती कर, इसको तो सजा मिलनी चाहिए, इसको तो सजा मिलनी चाहिए, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। हम ऐसे अड़ जाते हैं एकदम। नहीं, आपको जैसे घर में कुछ हो जाए तो आप अपने बेटे के पिता को बोलते नहीं तुम तो बोलो, अगर तुमने नहीं बोला ना तो हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। ठीक है बोल दे रहे, तुम क्या चाहते हो, सामने वाले प्राण लेना चाहते हो क्या? होगी गलती, ठीक है छोड़ो, उसको अपना गलती का पश्चाताप है, बात करना नहीं। आज तो निर्णय होके रहेगा, आज तो निर्णय होके ही रहेगा, क्या करोगे निर्णय करके, क्या फायदा हो जाएगा निर्णय करके? थोड़ी गणना हृदय में रखो कि सामने वाला भी अब दुखी है, उसको भी दुख है, उसने गलती कर दी है, उसको भी अपनी गलती का अफसोस है, पश्चाताप है। तुम और राशन पानी लेकर चढ़ गए सुंदर, तो करना रहित नहीं होना चाहिए। जो करना रहित होता है व्यक्ति वो महारोगी बनता है। आगे जाके वे पापी असाता कर्म के उदय से
सब रोगों के भाजन, तीव्र वेदना से विहल चित्त वाले ऐसे महारोगी उत्पन्न होते हैं। जन्म से ही रोग, बहुत से लोगों को जन्म से ही पैदा होते से रोगी, कुछ लोग तो बाद में रोगी होते हैं, कुछ पैदा होते से ही रोगी होते हैं। जन्म से नहीं, अमुक बड़े बड़े रोग होते हैं, किसी को हार्ट का रोग हो जाता है, किसी को हार्ट में छेद हो जाता है, किसी को कुछ पैदा ही नहीं से, जबकि उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ किया, अभी तो जन्म ही हुआ है, तब भी रोगी पैदा हुए हैं जन्म से। तो ये इन्होंने पूर्व में किया था, भोगों में लपट रहे थे, धर्म को कुछ भी नहीं गिना था और धर्म को छोड़कर अनेक प्रकार के शरीर को भोगों को पोषण किया था, रात्रि में अन्नादि खाया था, प्राणियों को वृथा पीड़ा पहुंचाई थी, अवक्ष वस्तुओं का सेवन किया था और करुणा से रहे चित्त को रखा था। इसलिए पैदा होते से व्यक्ति है रोगी हो। ये आपको रोगी नहीं होना अगले भव में और इस भव में, दोनों भव में, तो अपने जीवन में संयम को धारण करो, नियमित कर लो अपने शरीर को, अपनी दिनचर्या को, अपने आप को आप संयमित कर लेंगे, नियमित कर लेंगे, तो नियम से आप इस भव में भी रोगी नहीं होंगे और आगे के भव में भी रोगी नहीं होंगे। आपका समय हो गया, अब कल हम समझेंगे रोगी का अर्थ इस कारण से होता है, निरोगी कैसे होते हैं। जब रोगी ऐसे होते हैं तो फिर निरोगता कैसे प्राप्त होती है। ऐसा कौन सा जीव है जो अपने पूरे जीवन में जिसे कोई रोग ही नहीं होता, जिसे कोई रोग नहीं होता पूरे जीवन भर, पूरा जीवन जी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, इसे तो कोई बीमारी से कभी ऐसा बीमार देखे नहीं भी इसको, तो जब भी स्वस्थ देखते हैं स्वस्थ ही रहते, कभी बीमार आज तक हुआ ही नहीं है ना, हमने कभी इसको बीमार देखे नहीं कभी भी। तो ऐसा कौन पुण्यात्मा होता है, ऐसा कौन सा इस भव में कार्य किया होता है जो अगले भव में वो निरोगता को प्राप्त होता है, किसी प्रकार का कोई भी रोग उसे नहीं होता। इसे हम पर समझेंगे। आज आपका समय हो गया। नमो